अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कारजनी.pk से एहतिशाम। और आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तानियों गाड़ियां भूल जाओ। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि ये वीडियो मैंने बनानी तो बहुत अरसे पहली थी, आज से कोई तकरीबन 4 माह पहले बनानी थी, लेकिन क्योंकि मैं राब्ते में नहीं था आप लोगों से, तो इस वजह से वीडियो जो है वो नहीं बन सकी। अपडेट ये है कि नंबर 1, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन पुरानी गाड़ियां ऑन दी एवरेज 10 से 15 लाख रुपए महंगी हो चुकी हैं। ये तो सबको मालूम है, और वो मज़ीद महंगी तरीन होती चली जा रही हैं और उनका ब्रेक लगाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। नई गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर से ऊपर तर चली आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये गाड़ियाँ वापस दोबारा कभी सस्ती नहीं होंगी। और गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए एक ख्वाब से ज़्यादा मुझे अब नज़र नहीं आती कि गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तानी ख्वाब तो देख सकेंगे गाड़ियों का, लेकिन शायद गाड़ियाँ ख़रीदने की इस्तात लोगों की नहीं होगी। गाड़ियाँ सस्ती हो जानी थी, गाड़ियाँ सस्ती हो सकती थी अगर एक हमारा जो ऑलरेडी सिनेरियो था वो चलता रहता, लेकिन उस बारे में मैं बात बाद में करूँगा। पहले ये मैं बताता हूँ कि गाड़ियाँ भूल जाने की बात मैंने क्यों की है। पॉइंट नंबर 1, लोकल गाड़ियाँ इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। नई की बात कर रहा हूँ तो पुरानी डेफिनेटली इसको फॉलो करती हैं। इम्पोर्टेड गाड़ियों की फाइनेंसिंग जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। देयर इज़ अ बिग नो, इट्स अ बिग क्रॉस, ठीक है। इम्पोर्टेड गाड़ी नो फाइनेंसिंग, और ऐसा अब यकीनन ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में नेवर ता क़यामत पाकिस्तान में इम्पोर्टेड गाड़ी की फाइनेंसिंग खुलेगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसकी वजह आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो कभी भी नहीं होगा। हाँ, लोकल गाड़ी की फाइनेंसिंग में शराइत में नरमी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इम्पोर्टेड गाड़ी के लिए नहीं। तो नंबर 1 तो ये कि आप लोग इम्पोर्टेड गाड़ियाँ तो अब भूल जाएं। वो जो मर्सिडीज़ें और BMWs आ जाया करती थी ना फाइनेंसिंग के ऊपर, लैंड क्रूज़र्स फाइनेंसिंग पे आ जाती थी, फिर वो तकरीबन 4-5 साल या 10-12 साल चलने के बाद मेरे जैसे लोग उसे ख़रीद लिया करते थे सस्ते पैसों में, क्योंकि वो डिवैल्यू ज़रा उनकी कीमत ज़रा ज़्यादा डिवैल्यू होती है, तो वो अपनी कीमत बरकरार नहीं रख पाती, तो नीचे को उनकी कीमत जाती है। तो इस वजह से वो गाड़ियाँ हमारे जैसे लोग भी एंजॉय कर लिया करते थे और ज़रा एक शो वो मार लिया करते थे और एक सफ़ेद पोशी का भरम रह जाता था, तो वो तो ख़त्म हो गया। नंबर 2 ये कि लोकल गाड़ियों की फाइनेंसिंग की शराइत पहले जो थी, गाड़ी आपको 5 साल से लेके 7 साल तक यूज्ड कार भी फाइनेंस कर दी जाती थी कई बैंकों से। वो लिमिट कम करके इस वक्त पुरानी गाड़ी जो है वो 3 साल से पुरानी है, फाइनेंस नहीं होती, और मैक्सिमम इन सर्टन केस शायद 5 इयर्स कोई बैंक करता हो, अदरवाइज़ 3 इयर्स है। सेकेंडली, आपको जो उसकी जो पहले डाउन पेमेंट होती थी वो 15% हुआ करती थी। तो जो 45 लाख की सिविक थी वो तो, यानी कि मैं 45 लाख की वो बात कर रहा हूँ जो सिविक की 11 जनरेशन जो भी बंद हुई है, वो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो 45 लाख में बंद हुई है। तो सिविक एक ज़माने में, यानी कि दो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018-19 तक जो है ये इसकी इनवाइस जो थी 25-26 लाख की भी थी इस गाड़ी की। तो 25-26 लाख रुपए की गाड़ी या 45 लाख की गाड़ी का 15% आप बना लें तो कोई हार्डली कोई इंश्योरेंस वगैरह डाल के 10-12% बना करता था, जो कि आराम से लोग दे दिया करते थे, और उसके बाद किस्तें जो थी वो चलती रहती थी। तो मार्केट में रोड पे जो है वो गाड़ियाँ जो है वो आपको नई नई गाड़ियाँ रोज़ आपको सड़क पे अप्लाइड फॉर गाड़ी चलती हुई आपको सड़क पे नज़र आया करती थी, ठीक है ना। तो अब वो सिलसिला जो है ख़त्म समझे। अब वो जो डाउन पेमेंट की अमाउंट है वो 30% कर दी गई है। इसका मतलब है कि 30% का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ सुजुकियाँ, वैगन आर, कल्टस और ये जो छोटी गाड़ियाँ जो हैं ये तो आ सकती हैं। अगर आपने होंडा सिविक लेनी है तो आप लगा लें कि अगर इस वक्त उसकी जो पुरानी इनवाइस जो बंद हुई है 45 लाख पे अगर गाड़ी बंद हुई थी, तो तकरीबन आप लगा लें कि तकरीबन 18 लाख रुपए तक, यानी कि जहां आप 8 लाख दे के गाड़ी ले आते थे, अब आप 18 से 22 लाख रुपया देंगे तो गाड़ी आपको मिलेगी। डाउन पेमेंट पर 30% डाउन पेमेंट होगी और 30 लाख रुपए से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। मतलब ये कि अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो पूरे 1 करोड़ रुपए की हो, तो अब आपने 30% यानी 30 लाख नहीं देना है, आपने 70 लाख रुपए डाउन करना है, क्योंकि 30 लाख रुपए से ऊपर की फाइनेंसिंग आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी नए एसयूवीज़ आए हैं जैसे स्पोर्टेज, टुसॉन, चेरी टिगो और ये प्रोटॉन X70 प्रोटॉन है, यानी जिनकी गाड़ियों की प्राइसेस कोई
45 लाख से शुरू होती हैं और मोस्टली इसमें एवरेजली 50 लाख की गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा डबल कैबिन, ये जिसको आप पिकअप ट्रक, टोयोटा कैबिन, डबल कैबिन, डाला जिसे आप कहते हैं, ये गाड़ियाँ हो गई, और टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई जो लोकल असेंबल्ड में आती हैं गाड़ियाँ। तो ये गाड़ियाँ जो है, जो आदमी 70 लाख रुपया डाउन कर सकता है वो 30 लाख मज़ीद भी दे सकता है, कोई मसला नहीं उसके लिए। तो अब तो खैर बाय द वे फॉर्च्यूनर भी कोई 1.25 करोड़ क्रॉस कर गई है ऑलमोस्ट। तो जिसकी वजह से सड़कों पे आपको एक वाज़ेह कमी नज़र आएगी अब, कि गाड़ियों की जो सप्लाई है, जो नई गाड़ियों की ख़रीदारी का लेवल है वो एकदम नीचे को गया है, ठीक है, उसमें एकदम नोज़ डाइव लगाई है उसने, और अब नई गाड़ियों के हिसाब से रोड पे नहीं आ रही। तो जो मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बात की थी कि गाड़ियाँ सस्ती हो जानी थी अगर पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री चलती रहती, अगर पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री चलती रहती, नई नई गाड़ियाँ जो हैं वो एक अपर क्लास जो है, जो कि अफोर्ड, हमेशा से अपर क्लास ही अफोर्ड कर सकती है, वो गाड़ियाँ ख़रीदती रहती, और वो गाड़ियाँ फिर सेकेंड हैंड में आती तो उनकी सप्लाई बढ़ जाती उन गाड़ियों की। जो कि हमारा ख्याल था कि जब मार्केट में हुंडई और किया ने स्टेप इन किया था तो हमारा ख्याल था कि मार्केट में जो गाड़ियाँ हैं वो आने वाले सालों में सस्ती हो जाएंगी, कि नई में तो खैर गाड़ी सस्ती नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में नहीं होती, लेकिन चलें सप्लाई होने की वजह से सेकेंड हैंड गाड़ी को जो मिडिल क्लास तबका है वो भी अफोर्ड कर सकेगा, वो भी एक अच्छी सवारी कर सकेंगे। लेकिन वो अब एक तो ये कि वो महंगी बहुत हो गई, दूसरी बात ये कि फाइनेंसिंग की वजह से, फाइनेंसिंग बंद होने की वजह से, इसको बंद होना ही कहेंगे ना आप, फाइनेंसिंग बंद होने की वजह से वो सप्लाई, क्योंकि अब गाड़ी की कम हो गई तो नीचे जो है वो ट्रिकल डाउन भी गाड़ी का कम हो गया, तो कम ऑप्शंस हैं लोगों के पास अब, तो गाड़ियां जो हैं वो महंगी ही रहेंगी। अब वो सप्लाई बढ़ा के भी आप उसे कम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तानियों गाड़ियां भूल जाओ और अब गाड़ियों का ख्वाब देखना बंद कर दें। अब जेन्युइनली वही आदमी गाड़ी चलाएगा जो जेन्युइनली अमीर आदमी होगा, जिसके पास वाक़ईतन पैसे होंगे। यानी कि जो बंदा सुजुकी कल्टस चलाएगा वो समझें कि एक अमीर आदमी है, क्योंकि वो तकरीबन कोई 24 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीद रहा है, वो तकरीबन 22 लाख के लगभग की उसकी इनवॉइस है गाड़ी की। तो जो आदमी 20-22 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है वो अमीर आदमी है, तो गाड़ी अमीर आदमी की सवारी रहेगी। तो मिडिल क्लास वगैरह इसमें से फारिग हो गई हैं। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क का ये हशर कर दिया गया है, इस मुल्क का ये हशर है कि जो लोकली इंडस्ट्री लगाई गई है, नंबर एक तो ये कि वो दे आर नॉट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, दे आर ऑटो असेंबलर्स, ठीक है, सिर्फ असेंबलिंग करते हैं और उनका जितना सामान है वो इम्पोर्ट होता है। यानी कि जो आपने लोकल इंडस्ट्री लगाई है, जिसको सेफगार्ड करने के लिए आपने इम्पोर्टेड गाड़ी के ऊपर बैन लगाया है, अवाम को मुश्किल में डाला है, अवाम ऑन पे कर रहे हैं उन गाड़ियों के ऊपर, लोगों को मजबूर किया जा रहा है ब्लैक मनी पे करने के उसके ऊपर, वो कंपनीज़ जो हैं उनको 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे प्लांट लगाए हुए, और इन सालों में वो लोकल प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं जनरेट कर सके। उनका सारा सामान इंपोर्ट होता है। जब आपका लोकल कस्टमर गाड़ी ख़रीदता है तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ पड़ता है। अब तो बात उस लेवल पे चली गई है कि इंपोर्टेड गाड़ी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बोझ डालती है, ये तो आप छोड़ देना, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब तो आप लोकल इंडस्ट्री को चलाएंगे तब भी खसारा है। ये वही हाल है कि जैसे रेलवेज़ का हाल है, जैसे पीआईए का हाल है कि अगर वो खड़ी करते हैं तो वो लॉस तो है ही है, जब आप उसे चलाएंगे तो वो मज़ीद लॉस करेगी। जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन है, वो खड़े हुए भी लॉस कर रही है, वो चलेगी तो और लॉस करेगी। तो आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है ये अगर यानी कि नहीं बिकेंगी गाड़ियाँ तो वो तो लॉस है ही है, अगर चलेगी तो तब भी लॉस करेगी आपकी इकोनॉमी को। तो अब आपका ये हाल है कि आप लोकल इंडस्ट्री चलाने के भी काबिल जो है ना वो आप नहीं रह गए इस वक्त। इस मुल्क का ये हाल हो चुका है। और मेरा पर्सनली ख्याल है कि जो इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में ख़ासतौर पे एसयूवीज़ लेके आ गए, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट नहीं है गाड़ियों की हमारे पास। हमारे लोगों की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो 65 लाख की और 75 लाख की गाड़ियाँ आम ही लेके फिरते रहें। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में ये जितनी नई पार्टियाँ आई हैं, नए मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, नए असेंबलर्स आए हैं, ये सारे के सारे जो है, इनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो नाकाम होके वापस जाएंगे। इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट की लोकल गाड़ी के लिए भी जो है वो पॉलिसी जो है वो फ्रेंडली नहीं है, आपकी कार फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है, तो फिर आपने लोकल गाड़ी भी कैसे चलेगी रोड पे।
तो मेरा यही आज का पैगाम था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।